लॉकडाउन के बाद मुंबई की जिंदगी कैसे पटरी पर डोल रही है, ये बताएंगे अभिनेता शक्ति आनंद, जिनके साथ हम करेंगे घर से सेट तक का सफर। जानेंगे कि सेट पर कैसी है नई जिंदगी, कैसे करते हैं वो घर से सेट तक का सफर, कैसे जूझते हैं ट्रैफिक में, क्या है उनकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें। कैसे करते हैं सेट पर नए अंदाज में लंच, कैसी है उनकी नई जिंदगानी। तो सीधा चलते हैं शक्ति के घर पर, जहां वो अपने सेट पर जाने की कर रहे हैं तैयारी। और आज हम हैं उनके सफर में हम सफर। चलते हैं अब अंधेरी से नायगांव जाना है हमें। तो कितना टाइम लगता है शक्ति, कितना मैस होता है, कितना ट्रैफिक मिलता है? किस्मत बहुत अच्छी हो तो 1-1.25 घंटा, नहीं तो भगवान भरोसे, उसके अलावा तो कभी 2.5-3 घंटे भी लग जाते हैं। आइए कम। रोज इतना भागदौड़ी भी होता है? मतलब आज तो थोड़ा सा रिलैक्स है क्योंकि कॉल टाइम थोड़ा लेट है। अदरवाइज सुबह अगर 9 बजे का कॉल टाइम हो तो यूजुअली गेट अप एट 6 एंड गो फॉर माई जॉग, कम बैक बाय 7:30। उसके बाद आधे घंटे में आपने जो काटना है वो काट लो 8 बजे, क्योंकि निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि 8 का मैंने देखा 8:10 या 8:15 भी हो जाए तो देन वो 10-15 मिनट का डिफरेंस आपका आधा पौना घंटे का डिफरेंस हो जाता है पहुँचते। सो इट्स वेरी क्रूशियल कि आप 7:55 to 8 o'clock तक आप निकल जाओ, उससे ऊपर लेट नहीं होना। चलिए, तो आज हम भी आपके साथ ये रूटीन आपका, आज आप भी सफ़र में सफ़र करेंगे। अपनी बिल्डिंग से उतरकर शक्ति पहुंचे अपनी कार की पार्किंग में। वो अपनी गाड़ी खुद चलाकर अंधेरी से नायगांव तक का सफर तय करते हैं। अपनी गाड़ी को उन्होंने अच्छे से साफ किया और उसके बाद गाड़ी में बैठ गए और निकल पड़े नायगांव की ओर। अंधेरी से नायगांव तक जाने में लगते हैं पूरे 1.5 घंटे, और अगर ट्रैफिक हो तो ये पूरा सफर लंबा भी हो सकता है। तो उस सफर में क्या होती हैं शक्ति के साथ छोटी छोटी बातें, आइए जानते हैं। आज थोड़ा कम ट्रैफिक मिला है हमें। जय शंकर जय शंकर। तो भगवान का नाम ले लेके एक एक पड़ाव निकालता हूँ मैं, क्योंकि दिल धड़कता है जब घर से निकलता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक इतना है। और ख़ासकर जब से मेट्रो का काम शुरू है और एक हमारे यहाँ पे घोड़बंदर का एक ब्रिज है वो भी बंद किया हुआ है। डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से इतना लंबा टाइम लग जाता है कई बार। और जैसा कि मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, डिस्टेंस करीबन 35-36 किलोमीटर का है, जो अगर कुछ नहीं मिले सुबह के टाइम, अगर मैं कई बार जैसे 7 बजे की शिफ्ट होती है तो अगर मैं 6:30 भी निकलता हूँ, आई रीच सेट बाय 7:05, 7:10, तो वही 40 मिनट का रास्ता अगर आपको 2.5 घंटे लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं डर तो बैठ ही जाता है रास्ते का। तो इस लंबे सफर को कहेंगे पूरा करने के लिए क्या क्या सुनते हैं आप, क्या म्यूजिक प्ले करना पसंद करते हैं, क्या गुनगुनाते हैं इस टाइम पर? मतलब ऐसे में क्या बड़े ये होता है कि आपके अगर पसंदीदा गाने हों तो रास्ता आराम से कट जाता है। और खासकर मैं किशोर दा के गाने बड़े अच्छे लगते हैं, तो मतलब मैंने काफ़ी सारी एक कलेक्शन रखी हुई है किशोर कुमार की, ड्यूट सॉन्ग्स, उनके सोलो सॉन्ग्स। तो मतलब वो सुनता हूँ मैं बड़े आराम से, चिल होके। मतलब मैं बेसिकली मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेता नहीं हूँ, क्योंकि अगर यही पता है कि आपने जाना ही है, उसके बाद में स्ट्रेस लेके या हॉर्न मार के या ये करने का फ़ायदा नहीं है। गाड़ी के पीछे लगा दी किसी सुंदर सी गाड़ी। उसके बाद आराम से म्यूजिक चलता रहता है। तो कोई एक किशोर दा का कुछ नगमा गुनगुना दीजिए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, तू डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। सड़ी सी आवाज़ में गाया है, लेकिन सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, गाना इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा शक्ति, बात करते इस सफ़र की शुरुआत हुई है, तो आपके सफ़र की शुरुआत, जो एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, ये बताइए। एक्टिंग टीवी में तो क्योंकि सास भी गई बहुत ही एक शो था जिससे मैंने शुरुआत की थी। अदरवाइज़ मैंने दिल्ली में थिएटर बहुत किया है, तो थिएटर करीबन 4-4.5 साल के करीब मैंने 4-4.5 साल थिएटर किया दिल्ली में। तो एक्टिंग तो वहीं से शुरुआत हो गई थी कि एटलीस्ट एक लाइफ में एक चांस देना है अपने आप को, कि बिकॉज
दिस वाज बेसिकली अ हॉबी टर्न्ड इनटू अ प्रोफेशन, क्योंकि ये मैं एक हॉबी के तरीके से मैंने ये थिएटर वगैरह ज्वाइन किया था, क्योंकि आई यूज्ड टू डू जॉब एट दैट टाइम इन दिल्ली। तो मतलब दिल्ली में नौकरी वोकरी चला करती थी, और नौकरी का क्या होता है, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं शाम तक आप मोस्टली फ्री हो जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे तक, तो उसके बाद क्या करें। तो मोस्टली जो यंगस्टर्स होते हैं वो कहीं नुक्कड़ पे खड़े हो गए, कहीं पे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी शुरू कर दी, कहीं कोई बातें करनी शुरू कर दी। तो आप एक टाइम पे आने 4-5 महीने बाद ना ये चीज़ मुझे बोरियत से लगने लगी। मैंने कहा यार ये तो मतलब वो टाइम पास वाला चक्कर है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जाए इसकी जगह। तो देन आई जॉइन थिएटर। किसी के वाया किसी ने बोला यार आजा वहाँ पे मेरे साथ में चल, हम थिएटर करते हैं, एक स्क्रिप्ट रीडिंग होती है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे इस चीज़ के लिए गाइड भी करता कि ये अच्छा है बुरा है। तो मतलब फ्रॉम स्क्रैच आई स्टार्टेड नोइंग व्हाट एग्जैक्टली थिएटर इज, है क्या थिएटर, होता क्या है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में कुछ पढ़ते हैं, फिर उसका कुछ बनाते हैं, उसकी एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है, उसके फिर डायलॉग्स वगैरह पे काम होता है, आपको याद करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोसेस है यार, कमाल का प्रोसेस है ये वाला। तो ऊपर से क्या है, आपको एक पब्लिक स्पीकिंग वाला चक्कर हो जाता है कि आप स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोल रहे हो, जो बेसिकली एक डर होता है कि अगर आपने एलोक्यूशंस में या आप डिबेट्स में आपने कभी कुछ प्ले स्कूल में नहीं किया, तो ये सब चीज़ों का एक डर होता है। और डर को हटाना ही मेरे ख्याल से यार एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आपको एक डर है पब्लिक स्पीकिंग का, स्टेज पे आने का, या किसी के सामने कुछ गाना गाने का या एक्टिंग करने का। तो अगर आप उस चीज़ को मारने के लिए अगर आप कुछ प्रोसेस में हो, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव थिंग्स अ पर्सन कैन डू इन हिज व्हेनेवर ही गेट्स टाइम। तो इस सब के लिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया था कि ऐसा नहीं था कि मैंने बॉम्बे आना है, ये मतलब कभी था भी नहीं कि मतलब मैं बचपन से ही या मेरे घर वाले पुश कर रहे हैं कि नहीं कुछ ऐड कर या कुछ ऐसा कर या कुछ वैसा कर। दे वर प्रीटी कूल अबाउट भाई तूने जो करना है कर ले, जैसा करना है वैसा कर ले। अब जैसे मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है, कभी इतना ज़्यादा पुश किया जाता है तो सिर्फ ये होता है कि एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करके कहीं नौकरी पे लग जाइए ज़्यादा ऊट पटांग वाले प्रोफेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि तू बुक मतलब कोई होता है ना ऑथर बनूंगा, कुछ ये करूंगा, कुछ वो करूंगा, देखा पकड़े गए यहाँ पे मिला ट्रैफिक। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसमें तो निकल जाएंगे अभी। तो हमारा भी वही था, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, MBA कर लो या सरकारी नौकरी कर लो। तो बस इसी सब चक्कर में थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर से अब थिएटर होता रहा। फिर आपका वही होता है कि आप शुरुआत तो आप हॉबी से करते हो, लेकिन वो हॉबी कब आपका एक पैशन बन जाता है, आपको लगने लगता है नहीं यार ये तो और अंदर घुसा जाए और कुछ किया जाए। अलग अलग लैंग्वेजेस आपको सीखने को मिलती है। मतलब बीइंग फ्रॉम दिल्ली आपकी एक हिंदी अच्छी होती है और आपकी उर्दू भी मतलब ठीक ठाक होती है। मैं नहीं बोल रहा अच्छी होती है हर एक की, लेकिन आपकी ठीक ठाक होती है। लेकिन जब आप थिएटर वगैरह करने लगते हो तो आप उर्दू पे भी काम करते हो, आपकी लैंग्वेज पे काम होता है, आपके डिक्शन पे काम होता है, आपके नुक्तों पे काम होता है। तो इन सब चीज़ों पे काम होते होते आपको पता चलता है कि आप कितने गलत हो, आपको सही होने की ज़रूरत है। अदरवाइज तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आदमी मर जाता है कि यार मुझे तो सब कुछ आता है। तो ये जो क्योंकि कैसे मिला, मतलब फर्स्ट क्योंकि जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, दिल्ली से जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एड फिल्म्स। तो एड वैड सब चलते रहते थे, घर का गुजारा चल रहा था, मतलब अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे ऐड में। और अलग अलग जगह ऑडिशन भी चल रहे थे उस टाइम। तो हम उस टाइम पे आई थिंक 8-10 लोग एक कमरे में रहा करते थे, यहीं पे 4 बंगले पे ही। तो वहाँ पे किसी एक को कोई कॉल आया था कि यार एक बालाजी टेलीफिल्म्स नाम का है, तो वहाँ से किसी को कॉल आया। तो उसने कहा भाई कोई चलेगा मेरे साथ। तो टीवी करना वाकई में मतलब हम होता है ना कि आप अगर दिल्ली से आते तो आप कहते हो यार एटलीस्ट फिल्म्स के लिए ट्राई तो किया जाए, एक बार एक ट्राई करते हैं। तो मेरा था यार एक्टिंग तो एक्टिंग है, चाहे फिल्मों में हो, चाहे सीरियल में हो, चाहे ऐड में हो, चाहे थिएटर में हो, मतलब मीडियम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस चालू रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं स्ट्रगल करने के चक्कर में या ज़्यादा टाइम वेट करने के चक्कर में वो प्रोसेस ही भूल जाऊँ, वो प्रोसेस से आप परे हटना शुरू हो जाते हो फिर। तो ऐसा मुझे लगा, तो मैंने कहा यार टीवी के लिए भी यार क्यों नहीं, मतलब लेट्स गो फॉर इट। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो
ऐड वैड तो चल ही रहे हैं, ऐड मिल जाते थे, 2-3-4 ऐड तो महीने के मिल ही जाते थे। तो पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा ठीक ठाक सा हो गया था, लोगों को पसंद आने लग गया था। तो एक दौर होता है कि आपको एड्स बहुत सारे मिलते हैं। तो फिर ये वाला हुआ, अपना क्योंकि का ऑडिशन दिया। तो मैं पहली बार जब इनके यहाँ पर गया तो इन्होंने एक स्क्रिप्ट पकड़ाई, ऑडिशन हुआ, कहते हैं आप रुक जाओ, मैं रुक गया। फिर एक दूसरी स्क्रिप्ट आई, तो उसका भी ऑडिशन हुआ, फिर कहते हैं अभी आप एक बार और रुक जाओ, मैं ठीक है। फिर एक तीसरे नाम से स्क्रिप्ट आई, मतलब सब अलग अलग कैरेक्टर्स थे। स्क्रिप्ट तो मतलब उसी शो की होगी शायद स्क्रिप्ट, लेकिन करीबन मैंने 6 या 7 कैरेक्टर का ऑडिशन दे दिया। मैं सुबह गया था करीबन 11-11:30 बजे, बज गए शाम को, अंधेरा हो गया, 7-7:30 बज गए। मैंने कहा करवा क्या रहे हैं, अदरवाइज मैंने यही सुना, मतलब होता है ना कि आप ऑडिशन के लिए जाते हो, आप एक कैरेक्टर का ऑडिशन देते हो, वापस आ जाते हो। फिर आपका हुआ नहीं हुआ, इसमें इसका भी दिया उसका भी दिया, अलग अलग नाम से आ रहे। तो मैंने कहा यार आप क्या कर क्या रहे हो, मतलब कितने लोगों के ऑडिशन। कह रहे नहीं आपको ये हमने आपका टेप दिखाई है, तो वो कह रहे हैं इसका भी ले लो। फिर हमने वो वाला दिखाया तो कह रहे उसका भी ट्राई कर लो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा हम तो यही सोच के बैठते ना यार, शायद पसंद आ रहा होगा इनको, तो इसलिए बार बार अलग अलग चीज़ों के ऑडिशन ले रहे हैं। फिर ऑडिशन हुआ, फिर मैं कुछ हुआ नहीं। इतने सारे ऑडिशन देने के बाद भी 15-20 दिन, 1 महीना बीत गया। तो अब पहली बार, मतलब मैं दिल्ली से जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, तो पहली बार बॉम्बे से दिल्ली वापस जा रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी 3-4-5 महीने हो गए हैं, मैंने 5 महीने हो गए अभी, तो अभी घर वालों से मिल के आया जाए। तो मैं मेरे ख्याल से अप्रैल वगैरह में अपने घर पे गया दिल्ली। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, 2-3 दिन बाद इनका फ़ोन आ गया, सर आपका सिलेक्शन हो गया है, एक सीरियल बना रहे हैं हम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मैंने कहा यार इसका ऑडिशन करा, आपने दिया था ना 6-7 ऑडिशन। मैंने कहा अच्छा इसी शो का नाम था। कह रहे हाँ यही वाला शो था जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी नाम है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कह रहे आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, हम शूटिंग शुरू करेंगे। मैंने कहा, मैंने घर वालों को बताया भाई मम्मी एक ऑडिशन दिया था मैंने, तो उसका सिलेक्शन हो गया अभी। मेरे बेटा नाम क्या उस सीरियल का? मैंने कहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो यार उस टाइम ना एक छोटे छोटे नामों का एक टाइम था, मतलब जैसे हम सुनते आते थे कि तारा, कैंपस, हाँ मतलब ऐसे ऐसे शोज थे जो मतलब छोटे छोटे थे कि मतलब चुनौती। तो आपके जो सीरियल देखे नहीं कभी ज़्यादा मैंने, लेकिन जो नाम थे इतने, ये बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मम्मी ने कहा यार सीरियल का नाम ज़्यादा ही बड़ा है। मैंने कहा भाई ज़्यादा ही बड़ा है, किसको पता था कि सीरियल का नाम बड़ा है तो सीरियल भी इतना बड़ा होगा। तो बस फिर वहीं से वो जर्नी शुरू हुई। फिर मैं वापस आया, वी स्टार्टेड शूटिंग। अब वो कब एक नॉर्मल शो से कब वो इतना मेगा शो बन गया, मतलब वो तो मुझे भी नहीं पता कि मतलब वही है कि उस चीज़ में मतलब पहली बार मैंने अपनी स्टारडम देखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी लोग उसमें सीरियल में काम कर रहे थे, जैसे पता नहीं नाम या स्मृति उस टाइम पे इतनी नहीं थी, मतलब शी वॉज नॉट अ वेरी वेल नोन। अपरा मेहता थी, शक्ति सिंह थे और दिनेश ठाकुर जी थे। हाँ ये क्या नाम था उनका, अरा जो प्ले करती थी। नहीं मदर नहीं थी, वो हुसैन की माँ बनी हुई थी उसमें। तो वो ये सब थे, तो ये तो वेल नोन थे वहाँ पे। मतलब अब जब जैसे आए भी केत की दवे, अब जैसे ये लोग आए भी तो मतलब लोग इन्हें जानते थे, और ये मतलब दे हैड बाय दैट टाइम ओनली दे मस्ट हैव डन अ लॉट मेनी शोज या, तो उनका वर्क एक्सपीरियंस ही इतना था। भाई बातें ढेर सारी है और रास्ता भी लंबा है, और बातें करते करते हम पहुंच गए नायगांव, जहां पर ज्यादातर सीरियल्स की शूटिंग होती है। सीधा उतरकर शक्ति ने अपनी गाड़ी से सामान उतारा और अपने सेट की तरफ बढ़े।
फाइनली सेट पे पहुंच गए और बहुत जद्दोजहद के बाद में सफ़र में बहुत सफरिंग की, तो उसके बाद में अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। यह है गंगा का सेट। पहले कई बार आ चुके होंगे आप लोग, लेकिन मेरे साथ में पहली बार। सो लेट्स गो इनसाइड। सेट पर नज़ारा काफी बदला हुआ है। क्रू छोटा है और सब शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीधा चलते हैं शक्ति के मेकअप रूम में, क्योंकि उन्हें रेडी होना है। चलिए अब इस सफ़र शुरू होता है शक्ति से शिव बनने का, और इसमें हमारी मदद करेंगे रमेश बाबू। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम का जानो रमेश बाबू, लेकिन मेकअप बढ़िया करिएगा और बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद में ये आज के सीन की ड्रेस है जो पहन के बिल्कुल हम तैयार हो जाएंगे। अभी सिर्फ मेकअप है, उसके बाद में मूछें लगेंगी। मूछें सेट हुई लगाएंगे, क्योंकि रिहर्सल करने के बाद में एक बार मूछें रहें तो तरोताज़ा रहती है। अदरवाइज़ हंसते हंसाते या इधर उधर करते हुए मूछें थोड़ी निकलनी शुरू हो जाती है। तो द प्रोसेस बिगिंस नाउ। चलिए। कलाकार को किरदार में ढलने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद कॉस्ट्यूम पहनकर शक्ति अपने किरदार में ढल गए। भाई उनकी बड़ी बड़ी मूंछें उनके इस किरदार की खास बात है। अभी वापस शिव से शक्ति में ट्रांसफ़र होने का टाइम हो गया, तो इसलिए मूछ को हम कहते हैं अलविदा, क्योंकि अब लग रही है भूख। सुबह के जागे हुए हैं, जिम में मारा, उसके बाद में बहुत लंबी ट्रैवलिंग करके करीबन 1.5 घंटा हमने ट्रैवलिंग की है। उसके बाद यहाँ पे आके एक सीन भी निपटाया है, और अब उसके बाद में खाने का टाइम हो गया है। प्लेट सजी हुई है, खाना गर्म हो चुका है, और ये आइस बॉक्स है जिसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी माल मसाला पड़ा हुआ है। शाम के लिए पराठे, फ्रूट्स, सूप, सैलेड है। थोड़ा सा ओपन, जस्ट ओपन। हाँ, ये है मूसली खाई जाती है, थोड़े से संतरे खाए जाते हैं, थोड़ा सा पेड़ खाया जाता है, थोड़ा सा अचार भी खाया जाता है, माँ के हाथ का बना हुआ, क्योंकि मम्मी दिल्ली से आई नहीं आजकल। इसको बाहर रख लेते हैं। ये अपना पराठा है, बाकी दूध, ओट बार्स, ये सब चीज़ें, तो मतलब ओट्स सब चीज़ें इसके अंदर है। काफी डाइट का ध्यान रख रहे हैं। डाइट का कोशिश करते हैं, मतलब जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, उतने एक्सट्रीम तक नहीं जा पाते, लेकिन जितना कोशिश हो सके उतना करते हैं। क्योंकि एक तो होता है ना कि सेट अगर आपका पास में है तो आपको एक वक्त मिलता है, करीबन 1-1.5 घंटा भी अगर मिल जाए तो देन यू कैन एक्सरसाइज, और उसके बाद में आपने फिर जो खाना है फिर आप खाइए, हल्का सा संभाल के। लेकिन आपको अगर एक्सरसाइज का बिल्कुल रेगुलरली टाइम नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा उस चीज़ को पकड़ के चलना पड़ता है। बाकी खाना है अभी। तो खाने में कितने सबके आउटपुट्स में बोलना चाहिए, सही का कितना हाथ होता है? मतलब सही कुछ आपके लिए स्पेशली कुछ बनाती है पैक? सही जिस दिन सही की छुट्टी होती है उस दिन शाम से चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। एंड क्योंकि दिन का तो बड़ा मुश्किल ही होता है एक साथ खाना खाना, क्योंकि कभी उनकी शूटिंग होती है जब मेरी छुट्टी होती है, या कभी मेरी शूटिंग होती है तो उनकी छुट्टी होती है। दोपहर का खाना तो बहुत मुश्किल होता है, हम एक साथ खाते हैं। इसलिए रात का ही जो कुछ है, क्योंकि सही का जैसे जल्दी पैकअप हो गया या वो शूटिंग नहीं कर रही, तो उस दिन फिर घर में बहुत अलग अलग भिन्न प्रकार के कॉन्टिनेंटल फिश, उसके बाद क्योंकि मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं फ़िश के ऊपर, चिकन के ऊपर, बाकी और अलग अलग तरह के पुलाव बनते हैं। फिर साथ में सलाद अलग अलग तरह के कटते हैं। तो वो सब वो शाम के नखरे हैं हाथ में साथ। फिर उसके बाद वाइन की बोतल खोली जाती है, फिर कैंडल जलाई जाती है। तो मतलब जिस दिन फ्री होते हैं तो उस दिन फुल वाइन एंड डाइन होता है। लेकिन अदरवाइज़ तो ये देखो आ गया एंड टीवी। अदरवाइज़ तो वही है कि अगर थोड़ा लेट पहुँचे और अगले दिन सुबह जल्दी शूट है तो फिर इतना ज़्यादा नखरे करने का फ़ायदा नहीं होता। फटाफट गए सूप पिया, थोड़ा सा सलाद खाया और गुड नाइट। वैसे अब जरा सेट की गहमा गहमी भी देख लें।
और उसके बाद वापस शक्ति आए और उन्होंने अपना लंच शुरू किया। तो देखिए उनके लंच में क्या है। आज बनाया छोलिया। ये काफ़ी नॉर्थ का खाना है ये, क्योंकि यहाँ पे छोलिया मोस्टली लोग बनाते नहीं। वैसे ही मेरे ख्याल से छोलिया शायद कई लोगों को पता होगा, झाड़ उगता है, छोलिए होते हैं उसके अंदर अंदर हरा सा छोला छोला निकलता है। तो वो खासकर हमारे नॉर्थ में, पंजाब में, दिल्ली में उस तरफ काफ़ी बनाया जाता है, छोलिया और आलू, और साथ में गाजर मटर और आलू। कमाल खाना है। हाँ, अब जाएगा खाना खाया जाएगा, उसके बाद में आधा घंटा सोया जाएगा, उसके बाद में रात तक फिर मजूरी किया जाएगा। आने वाला। आज पूरा दिन सास बहू और बेटियों ने गंगा के सेट पर बिताया, घर पे बिताया, नक्षत्र से मिले, सही से मिले, और पूरा दिन साथ में बिताने के बाद अब अलविदा कहने का टाइम आ गया। तो ये थी शक्ति आनंद की जिंदगी जो उन्होंने बांटी आज सिर्फ हमारे साथ। मुंबई से नुपुर मौची के साथ आज तक ब्यूरो।